ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 911 और 911 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है, उपसंहाराधिकरणम। ठीक है, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय तृतीय पाद, और तृतीय पाद का यह 2 नंबर का अधिकरण है, और इस अधिकरण का नाम है उपसंहाराधिकरण, और एक ही सूत्र का यह अधिकरण है। ठीक, अब इस अधिकरण के जो 6 अंग है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो शीर्षक है उपसंहाराधिकरणम। ठीक, फिर उसके नीचे की पंक्ति में कंस में लिखेंगे एक वाक्य, शाखांतरोक्त गुणस्य अपि, शाखांतरोक्त गुणस्य अपि उपसंहाराधिकरणम, उपसंहाराधिकरणम पूर्ण विराम कंस बंद। फिर नीचे के पंक्ति में नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह, पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य फल फलिभाव संगति अस्ति, फल फलिभाव संगति अस्ति पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे, पूर्वाधिकरणे सर्वशाखासु, सर्वशाखासु तत्तत् विद्यैक्यत्वं, तत्तत् विद्यैक्यत्वं उक्तम्, उक्तम् अर्धविराम। इदानीं, इदानीं तत्फलम् अभिधातुं, तत्फलम् अभिधातुम् अधिकरणारंभः अस्ति, अधिकरणारंभः अस्ति पूर्णविराम। अतः उभयोः अधिकरणयोः, उभयोः अधिकरणयोः फल फलिभाव संगति अस्ति, फल फलिभाव संगति अस्ति पूर्ण विराम हो गया। अर्थ देखो भाई, उपसंहाराधिकरण है, और क्या कहना इस अधिकरण में, तब एक वाक्य में बता दिया। शाखांतरोक्त गुणस्य, अन्य शाखा में कहे गए जो उस विद्या के गुण है, उसका अन्य शाखा में बताई हुई उसी विद्या के लिए उपसंहार करना, संग्रह करना, ग्रहण करना, इस बात को बताने के लिए यह अधिकरण है। ठीक, तो संगति क्या है फिर पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की, तब बता रहे हैं पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति है फल फलिभाव संगति। पूर्व का अधिकरण फली है और यह अधिकरण फल है। फली का मतलब होता है फल वाला, तो फल हुआ दूसरा अधिकरण, और उस फल वाला कौन हुआ, पहला अधिकरण फली। दोनों की संगति बन गई फल फलिभाव संगति। उसको स्पष्टीकरण कर रहे हैं उसका। पूर्वाधिकरणे, पीछे के अधिकरण में सभी शाखाओं में उस विद्या का ऐक्य बताया। ठीक, प्राण विद्या, पंचाग्नि विद्या जो भी हो, कितनी भी शाखा में आई हो, वो सब एक ही है, इस बात को बताया। फिर अब क्या बताना है, इदानीम तत्फलम अभिधातुम विद्यैक्यत, बताने से फल क्या,
तो गुणों का उपसंहार कर पाना। तो वही कह रहे इदानीम तत्फलम अभिधातुम कथन करने के लिए अधिकरणारंभ, इस अधिकरण का आरंभ हो रहा है। अतः इन दोनों अधिकरणों की फल फलिभाव संगति है। ठीक है, चलिए आगे। नंबर 2 विषय बराबर गुणोपसंहार। गुणोपसंहार अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति। विचार विषयः अस्ति। ठीक, गुणों का उपसंहार इस अधिकरण का विचार विषय है। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 3 संदेह बराबर शाखा भेदे अपि। शाखा भेदे अपि सर्वत्र उपासनानां एकत्वे निश्चिते सति। एकत्वे निश्चिते सति अपि एक शाखोक्त विज्ञाने कौंस में लिखिए उपास्तौ, कौंस बंद, उपास्तौ कौंस बंद। आगे अन्य शाखोक्त विज्ञान गुणानाम अन्य शाखोक्त विज्ञान गुणानाम समान विद्यायाम उपसंहार कौंस में लिखिए संग्रह बराबर ग्रहणम बराबर उपयोग कौंस बन। आगे भवति न वा इति भवति संशयः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। शाखा भेदे अपि, शाखा का भेद होने पर भी सर्वत्र उपासना नाम एकत्वे निश्चिते सति, सभी जगह उपासना एक है ऐसा निश्चय पीछे के अधिकरण में कर चुके हैं। ठीक है ना, इसलिए फिर एक शाखोक्त विज्ञाने उपासना, विज्ञान मतलब उपासना, एक शाखा में बताई हुई उपासना में अन्य शाखोक्त विज्ञान गुणा नाम, वही उपासना यदि अन्य शाखा में भी आती है और यहाँ से अतिरिक्त और गुण वहाँ बताए हैं, तो वो जो अतिरिक्त गुण है उसको यहाँ पर भी समझना, इसको कहते हैं गुणोपसंहार करना। किंतु इस प्रकार अन्य शाखोक्त विज्ञान गुणों का समान विद्यायाम एक ही विद्या रहने पर उपसंहार संग्रह होता है या नहीं होता है, ये हो गया क्या संशय, संदेह। ठीक है, तब इस पर आता है पूर्व पक्षी। तो नंबर 4 पूर्व पक्ष बराबर विद्यैके अपि, विद्यैके अपि तत्र तत्र उक्तैः एव गुणैः, तत्र तत्र उक्तैः एव गुणैः विद्योपकार सिद्धेः शाखा भेदेन
शाखा भेदेन गुणाः व्यवस्थिताः भवन्ति। व्यवस्थिताः भवन्ति पूर्णविराम। अतः गुणोपसंहारः न आवश्यकः। अतः गुणोपसंहारः न आवश्यकः पूर्णविराम। यथा वाजसनेयके प्राणविद्यायाम् अधिकः गुणः रेताख्यः श्रुतः। रेताख्यः श्रुतः। आगे उद्धरण चिन्ह में रेतो होच्चक्राम, रेतो होच्चक्राम उद्धरण चिन्ह इति पूर्णविराम। आगे न असौ छांदोग्ये प्राणविद्यायाम् उपसंहर्तव्यः अर्धविराम। अत्र अनुक्तत्वात् पूर्णविराम। विद्योपकारः तु अत्र कौंस में लिखिए छांदोग्ये कौंस बन। आगे श्रुतैहि एव प्राणवागादिभिः गुणैः भविष्यति पूर्णविराम। अतः सः गुणः छांदोग्ये न उपसंहर्तव्यः इति पूर्वपक्षः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी क्या कह रहा है? तो विद्यैक्यपि सभी शाखा में वह विद्या एक होने पर भी उक्तैव गुणैः उस शाखा में जो गुण बताए हैं उन गुणों से ही उस विद्या के ऊपर उपकार हो जाता है, विद्योपकार सिद्ध हो जाता है, अर्थात वो विद्या सिद्ध हो जाती है उस गुण से ही। पुनः अतिरिक्त और शाखा में कहे हुए गुण इधर लाने की क्या जरूरत है, ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो उक्तैव गुणैः विद्योपकार सिद्ध होने से शाखा भेदेन गुणाः व्यवस्थिता भवन्ति। उस शाखा के भेद से वहाँ पर बताए हुए गुण वही पर व्यवस्थित है, वही पर उपयोगी है, इधर के गुण उधर ले जाने की जरूरत नहीं है, ये कह रहा है। अतः गुणोपसंहारः न आवश्यकः। उदाहरण देकर बोल रहा है, यथा वाजसनेयके छांदोग्य उपनिषद में प्राण विद्या के प्रसंग में प्राण विद्यायाम, और वह प्राण विद्या इधर छांदोग्य में भी बताइए, उधर वाजसनेय के मतलब बृहदारण्यक में भी बताइए, किंतु दोनों विद्या वो प्राण विद्या दोनों जगह की एक होने पर भी बृहदारण्यक उपनिषद में जो उस प्राण विद्या के लिए एक अधिक गुण बताया है छांदोग्य की अपेक्षा, छांदोग्य में जो प्राण विद्या ये है उस वहाँ जो गुण बताए हैं उनसे अतिरिक्त और एक अधिक गुण बताया है बृहदारण्यक में।
वो कौन सा है? अधिक गुण रेताख्य श्रुत, रेत नाम का गुण श्रुति ने कहा है। कौन श्रुति है वो? जिसने रेताख्य गुण अधिक बताया है, तो वो दे रहे रेतो हो चक्राम, इस श्रुति से बताया है। और आगे न असौ छांदोग्ये प्राण विद्यायाम उपसंवर्तव्य, और असौ यही रेताख्य गुण जो कि अधिक है उसका छांदोग्य में बताई हुई जो प्राण विद्या उसमें उसका उपसंवर्तव्य न, उपसंहार नहीं करना चाहिए, भले दोनों जगह की प्राण विद्या ये कही हो। ठीक, क्यों नहीं उपसंहार करना चाहिए? कारण हेतु दे रहा है, अत्र अनोक्तत्व। अत्र मतलब छांदोग्य उपनिषद में वो बताया नहीं है अधिक गुण रेताख्य गुण, बृहदारण्यक में बताया है। तो वहाँ की प्राण विद्या की कोई करना चाहता है उस प्रकार की, तो वहाँ पर उस गुण का प्रयोग कर लेगा। किंतु छांदोग्य उपनिषद के अनुसार यदि कोई प्राण उपासना करेगा तो उसके लिए वहाँ का गुण यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में जितने गुण बताए हैं उतने से वो प्राण विद्या हो जाएगी, ऐसा कहना है पूर्व पक्षी का। विद्योपकार तो अत्र छांदोग्य में श्रुतई एव, श्रुति ने बताए हुए जो प्राण वाग वाणी वगैरह जो गुण बताए हैं, तो वागादि भी गुण ही भविष्यति। अतः सगुण रेताख्य गुण छांदोग्ये न उपसंवर्तव्य, छांदोग्य में उसका उपसंहार करने की जरूरत नहीं है, ये कह दिया पूर्व पक्षी ने। ठीक, चलिए आगे। फिर नंबर 5 पर आता है सिद्धांत। बराबर एतत् शाखायाम अश्रवणे अपि शाखांतरे श्रुतत्वात् गुणाः उपसंहार्याः एव। पूर्णविराम। अग्निहोत्रादि अनुष्ठानेषु शाखांतरोक्त गुणयुक्ततया एव अनुष्ठान दर्शनात् पूर्णविराम। न च स्वशाखोक्त गुणैः एव विद्योपकार सिद्धौ गुणोपसंहारः निरर्थकः इति वाच्यम्। पूर्णविराम। उद्धरण चिन्ह में कर्म भूयस्त्वात् फल भूयस्त्वम्, कर्म भूयस्त्वात् फल भूयस्त्वम्, उद्धरण चिन्ह बन। इति न्यायेन स्वशाखोक्त गुणवत् परशाखोक्त गुणानाम अपि स्वशाखोक्त गुणवत् परशाखोक्त गुणानाम अपि उपकारकत्वात् पूर्णविराम। तस्मात् गुणोपसंहारः कर्तव्यः। ठीक हो गया।
अर्थ देखिए भाई, तो सिद्धांत पक्ष बताया जा रहा है। तो कह रहे एतत् शाखायाम अश्रवणे अपि, इस शाखा में उस गुण का श्रवण न होने पर भी, अश्रवणे अपि शाखांतरेषु तत्वा, भले इस शाखा में उस गुण का श्रुति ने प्रतिपादन नहीं किया है, अश्रवणे अपि, किंतु शाखांतरे अन्य शाखा में उस गुण को श्रुति ने बताया है, अतः उसका यहाँ पर उपसंहार होने में कोई दिक्कत नहीं। वही कह रहे शाखांतरेषु तत्वात्, अन्य शाखा में उन गुणों को श्रुति ने बताया हुआ होने के कारण गुणाः उपसंहार्याः एव, गुणों का उपसंहार होना ही चाहिए। आगे उदाहरण देकर समझा रहे अग्निहोत्र आदि अनुष्ठानेषु, अग्निहोत्र का विधान बहुत सारी शाखाओं में है, किंतु जो भी कोई अग्निहोत्र का अनुष्ठान करता है वो इस बात को नहीं करता है कि इस शाखा में जितने गुण बताए उतने गुण से ही अग्निहोत्र कर लो, ऐसा नहीं। किंतु जहाँ जहाँ भी अग्निहोत्र आया है, विधान आया है, और जहाँ जहाँ जो जो गुण बताया है, तो यहाँ कुछ गुण बताए, फिर पुनः वही गुण उधर भी बताए होंगे, किंतु उससे अतिरिक्त भी यदि कोई बताया गुण होगा तो उन गुणों को भी इधर समझ लेना जाता है, समझा जाता है। अर्थात सभी जगह बताए हुए अग्निहोत्र के लिए जितने भी गुण हैं वो सब लेकर अग्निहोत्र का अनुष्ठान किया जाता है, अर्थात गुणों को उपसंहार होता है। ये बात अग्निहोत्रादि अनुष्ठानेषु शाखांतरोक्त गुण युक्ततया, अन्य शाखा में कहे हुए गुण से युक्त होने से ही अनुष्ठान देखा जाता है, अनुष्ठान दर्शना। कोई कहेगा क्या कि न च, न का अन्वय वाच्यम के साथ च, स्वशाखोक्त गुणैयेव विद्योपकार सिद्धौ, उस शाखा में बताए हुए जितने गुण हैं उनसे ही यदि वह विद्या सिद्ध हो जाती है, वह उपासना हो जाती है, तो गुणोपसंहार निरर्थक, अन्य गुणों का अन्य जगह बताए हुए गुणों का उपसंहार करना, संग्रह करना निरर्थक है, ऐसी कोई शंका कर सकता है। निरर्थक इति वाच्यम न च वाच्यम, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। बोलेंगे क्यों? देख नियम होता है कर्म भूयस्त्वात् फल भूयस्त्वम्, जितना अधिक कर्म करोगे उतना अधिक फल मिलेगा। यदि अधिक गुणों से, जो कि श्रुति ने बताया है अन्य शाखा में, उस प्रकार के अधिक गुणों से वो अग्निहोत्र आदि कर्म करेंगे तो अधिक फल मिलेगा। अतः गुणों का उपसंहार करना, संग्रह करना, इधर के गुण भी उधर, उधर के गुण भी इधर ले आना, ये आवश्यक है। गुणोपसंहार निरर्थक नहीं है, यह बात बताई जा रही है। इति न्यायेन स्वशाखोक्त गुणवत् पर शाखोक्त गुणानाम अपि उपकारकत्वात्, उपकारक है वो, तस्मात् गुणोपसंहार कर्तव्य, अतः गुण का उपसंहार करना आवश्यक है। हो गया, चलिए आगे। अब आता है नंबर 6 पर प्रयोजनम बराबर पूर्व पक्षे उपासना भेदात्, पूर्व पक्षे उपासना भेदात् गुणानुपसंहारः, गुण अनुपसंहारः भवति, भवति पूर्णविराम। अतः प्रकृत विद्यैक्य चिंता नैष्फल्यम, प्रकृत अतः प्रकृत विद्यैक्य चिंता नैष्फल्यम फलम, फलम पूर्व पक्षे भवति, पूर्व पक्षे भवति पूर्णविराम। सिद्धांते, सिद्धांते शाखा भेदे अपि, शाखा भेदे अपि तत्तत् उपासनायाः, तत्तद् उपासनायाः अभेदात्, अभेदात् गुणोपसंहारः विद्यते, गुणोपसंहारः विद्यते पूर्णविराम। अतः विद्यैक्य विचारः
विद्येक्य विचारः सार्थकः भवति, सार्थकः भवति इति फलं विद्यते। पूर्णविराम। एवं उभयोः फलभेदः अस्ति। एवं उभयोः फलभेदः अस्ति। हो गया। देखो भाई प्रयोजन बता रहे हैं। तो पूर्व पक्ष में उपासना का भेद है, अलग अलग उपासना है, इसलिए गुण का अनुपसंहार भवति, गुण का उपसंहार उसके मत में नहीं है। तब फल क्या? अतः प्रकृत विद्येक्य चिंता नैष्फल्यम। ठीक, जो कि पूर्व अधिकरण में उस शाखा में बताई वह विद्या एक है, इस बात की जो चिंता अर्थात विचार किया गया वह विचार करना निष्फल है पूर्व पक्षी के मत में। ठीक है ना? नैष्फल्यम फलम भवति, ये हो गया। और सिद्धांत मत में क्या फल है? कि सिद्धांते शाखा भेदे अपि, शाखा का भेद होने पर भी तत्तद उपासनाया भेदात, उस उपासना का भेद होने से गुणोपसंहार विद्यते, गुण का उपसंहार है। अतः विद्येक्य विचार सार्थक भवति, अतः विद्या एक यह विचार करना सार्थक हो जाता है। तभी तो गुणों को उपसंहार हो सकता है ना, विद्या एक होने से, अतः सार्थक हो गया। इति फलम विद्यते, इस प्रकार दोनों में फलों का भेद बता दिया। ठीक है, चलिए आगे। अब हर एक अधिकरण के लिए अधिकरण का सार बताने के लिए जो वैयासिक न्यायमालाकार के 2 श्लोक है उसका उच्चारण और अर्थ देख लेंगे। तो श्लोक है एकोपास्ता वनाहार्या, एकोपास्ता वनाहार्या, आहार्या वा गुणाश्रुतौ, आहार्या वा गुणाश्रुतौ, अनुक्तत्वादनाहार्या, अनुक्तत्वादनाहार्या, उपकारश्रुतैर्गुणैः, उपकारश्रुतैर्गुणैः, एकोपास्ता वनाहार्या, आहार्या वा गुणाश्रुतौ, अनुक्तत्वादनाहार्या, उपकारश्रुतैर्गुणैः। ठीक, पदच्छेद देखिए। एकोपास्तौ अनाहार्याः आहार्याः वा गुणाः श्रुतौ, अनुक्तत्वात् अनाहार्याः उपकारः श्रुतैः गुणैः। अब अन्वय शुरू से। एकोपास्तौ, फिर 2 शब्द छोड़कर आगे, गुणाः पीछे, अनाहार्याः आहार्याः वा, फिर आगे श्रुतौ अनुक्तत्वात् अनाहार्याः, एक शब्द छोड़कर आगे श्रुतैः गुणैः, पीछे उपकारः। हो गया। देखो भैया अर्थ, एकोपास्तौ, एक ही उपासना में, शाखा भेद होने पर भी उपासना एक ही है, इसलिए उसमें क्या गुणाः अनाहार्याः आहार्याः वा, ये विकल्प हुआ संदेह। अनाहार्या आहार्या विरुद्धार्थ शब्द है, मतलब क्या? आहार्या शब्द का अर्थ लिखिए, आहार्या बराबर उपसंहार्या, उपसंहार्या बराबर ग्रहण योग्या, ग्रहण योग्या। ठीक, उसके विरुद्ध अर्थ हो जाएगा फिर अनाहार्या। अब अर्थ की एक ही उपासना में जो अन्य जगह बताए हुए अधिक गुण है वे अनाहार्या आहार्या। अनाहार्या मतलब उपसंहार उनका नहीं करना चाहिए, अथवा आहार्या मतलब उसका उपसंहार करना चाहिए, ये विकल्प हुआ। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है कि अनाहार्य है, उसका उपसंहार नहीं करना चाहिए। बोलेंगे क्यों? हेतु दे रहा है,
श्रुतौ अनुक्तत्वात् अनार्यः। श्रुति में उन अधिक गुणों का इस शाखा में कथन नहीं है, भले उस शाखा में अधिक गुण बताया हो, इस शाखा में उसका कथन नहीं है, अतः उसका उपसंहार नहीं करना चाहिए। वही कह रहा है, श्रुतौ श्रुति में अनुक्तत्वात् कहा हुआ न होने के कारण अनार्य। तो बोलेंगे फिर वो उपासना कैसे होगी? तो कह रहे श्रुत ही गुण उपकार, उस शाखा में उस विद्या के लिए जो जो गुण बताए हैं उतने गुणों से ही उस विद्या के प्रति उपकार हो जाता है, अर्थात वो विद्या उपासना सिद्ध हो जाती है। वह अन्य जगह से गुण लाने की जरूरत नहीं, ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। गुणों का उपसंहार करने की जरूरत नहीं है, अनुपसंहार ये बोल दिया। फिर सिद्धांतियों का श्लोक आता है नीचे का, उसका उच्चारण करते हैं। श्रुतत्वादन्य शाखाया माहार्या अग्निहोत्रवत् विशिष्ट विद्योपकार स्वशाखोक्त गुणैः समः। श्रुतत्वादन्य शाखाया माहार्या अग्निहोत्रवत् विशिष्ट विद्योपकार स्वशाखोक्त गुणैः समः। श्रुतत्वात् अन्य शाखायाम आहार्याः अग्निहोत्रवत् विशिष्ट विद्योपकारः स्वशाखोक्त गुणैः समः। ठीक, अन्वय एक शब्द छोड़कर अन्य शाखायाम पीछे श्रुतत्वात् आगे अग्निहोत्रवत् पीछे आहार्याः आगे विशिष्ट आगे सरल है विशिष्ट विद्योपकारः स्वशाखोक्त गुणैः समः। ठीक, देखो भाई अर्थ तो सिद्धांति कह रहे हैं अन्य शाखायाम श्रुतत्वात्। पूर्व पक्ष ने बोला था कि श्रुतों में श्रुति में बताए नहीं है, तो कह रहे हैं कि भले इस श्रुति में नहीं कहे वो अधिक गुण, किंतु अन्य शाखा में तो कहे है ना, श्रुति ने ही बताए हैं। तो अन्य शाखायाम श्रुतत्वात् श्रुति ने ही बताया है, और वो विद्या और ये विद्या एक है, अतः वहाँ बताए हुए अधिक गुणों को यहाँ ले आना ही चाहिए, उनका उपसंहार होना ही चाहिए। कौन कह रहे हैं? सिद्धांत। अन्य शाखायाम श्रुतत्वात् अग्निहोत्रवत् दृष्टांत है, अग्निहोत्रवत् आहार्याः स्वीकार करना चाहिए। जैसे अग्निहोत्र का अनुष्ठान करना, अनुष्ठान का विधान बहुत जगह आता है, और कहीं कहीं पर इस शाखा से अतिरिक्त गुण वहाँ बताए अग्निहोत्र के लिए। फिर इस शाखा के अनुसार भले अग्निहोत्र कर रहे हो तो भी अन्य शाखा में बताए हुए अधिक गुण या भी ले आया जाते हैं, उपसंहार उनका होता है। उस प्रकार सभी जगह यदि विद्या जहाँ जहाँ एक है वहाँ पर भी गुणों का उपसंहार होता है, ये सिद्धांत। अन्य शाखायाम श्रुतत्वात् अग्निहोत्रवत् आहार्याः। ठीक, आगे चलिए। विशिष्ट विद्योपकार स्वशाखोक्त गुणैः समः। जैसे उस शाखा में बताए हुए जो गुण उन गुणों से ही उस प्रकार की विशिष्ट विद्या हो जाती है, और अधिक गुण यदि ले आते उधर से इधर तो भी विशिष्ट गुणों की उस प्रकार के अधिक गुणों से उस विद्या के प्रति विशिष्ट विद्योपकार हो जाता है, उपासना सिद्ध हो जाती है। तो और अधिक गुण लाने से अधिक फल मिलेगा, क्योंकि नियम बताया था कर्म भूयस्त्वात् फल भूयस्त्वम्, ये बात बताई। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर इस शाखा में कम गुण बताया है और उसी विद्या के लिए अन्य शाखा में अधिक गुण है। ठीक, फिर इस गुण से विद्या हो जाती है, वो तो जाएगी, किंतु उधर के गुण भी इधर ले आते तो जिस प्रकार की पहले इस गुण से लेकर हो रही थी वही विद्या वही उपासना अधिक गुण से भी हो जाती है और फल भी अधिक मिलता है। तो वही लिखा क्या, विशिष्ट प्रकार का विद्योपकार स्वशाखोक्त गुणों से जैसा होता है उसी प्रकार अन्य गुणों से भी हो जाता है, अन्य गुण लाने से समान है, अतः उपसंहार करने में कोई दिक्कत नहीं। विशिष्ट विद्योपकार स्वशाखोक्त गुणैः समः। हो गया जी। चलिए अब आगे चलते हैं।
भाष्य में। चलिए, इदम प्रयोजन सूत्र मिल गया। ये जो सूत्र आ रहा है 5 नंबर का, यह प्रयोजन सूत्र है। प्रयोजन सूत्र है मतलब क्या? ये जो पंक्ति चालू हुई है इदम, इदम के पहले एक वाक्य लिखिए, अवतरण। विद्यैक्य चिंता प्रयोजन, विद्यैक्य चिंता प्रयोजन प्रदर्शनार्थम, प्रदर्शनार्थम इदम सूत्रम, इदम सूत्रम इति सूत्रस्य तात्पर्यम आह, इति सूत्रस्य तात्पर्यम आह इदम इति पूर्ण विराम। पूर्व विचार फलम, पूर्व विचार फलम अनेन सूत्रेण उच्यते इत्यर्थः। अनेन सूत्रेण उच्यते इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। विद्यैक्य चिंता प्रयोजन प्रदर्शनार्थम इदम सूत्र। पीछे के अधिकरण में उस शाखा में बताई हुई वह विद्या एक है, ऐसा विचार किया। चिंता मतलब विचार किया गया, उसका प्रयोजन, उसका फल क्या, उस बात को दिखाने के लिए आगे का सूत्र आया है। इसलिए इस सूत्र को कह दिया यह सूत्र प्रयोजन सूत्र है। ठीक है, वही कहा प्रदर्शनार्थम इदम सूत्रम इति सूत्रस्य तात्पर्यम। ठीक, क्या तात्पर्य? आगे लिख दे एक वाक्य। पूर्व विचार फलम अनेन सूत्रेण उच्यते। पूर्वाधिकरण में जो विचार किया विद्या एक है करके, उसका फल इस सूत्र से बताया जा रहा है। अतः इस सूत्र को कह दिया प्रयोजन सूत्र। आइए, इदम प्रयोजन सूत्रम। ठीक है ना। आगे, स्थिते च एवं सर्व वेदांत प्रत्ययत्वे सर्व विज्ञानानाम अन्यत्र उदितानाम विज्ञान गुणानाम अन्यत्र अपि समाने विज्ञाने उपसंहारः भवति। क्यों? अर्थाभेदात्। ठीक है, तो समाने, उपसंहार, अर्थाभेदात् वगैरह वगैरह ये प्रतीक शब्द है, सूत्र में आए हुए हैं। जो पंक्ति पढ़ी मैंने उसके शब्दों का थोड़ा सा अन्वय कर लेंगे। तो 2 शब्द छोड़कर आया एवं, फिर आगे एक शब्द छोड़कर सर्व विज्ञानानाम, पीछे सर्व वेदांत प्रत्ययत्वे, शुरू में स्थिते, फिर आगे अन्यत्र उदितानाम, आगे सरल है। ठीक है, चलिए भाई अब ये जो पंक्ति चालू हुई ना, स्थिते च इत्यादि, उसके पहले एक वाक्य लिख लेते अवतरण। सिद्धांतत्वेन सूत्रम व्याचष्टे। सिद्धांतत्वेन सूत्रम व्याचष्टे स्थिते इति। देखो भाई, एवं सर्व विज्ञानानाम, विज्ञान मतलब उपासना, सभी उपासनाओं का सर्व वेदांत प्रत्यय स्थित, सभी उपनिषदों में वह विद्या एक ही है ऐसा निश्चित होने पर, जो कि पूर्वाधिकरण में किया है, तो ऐसा निश्चित होने पर क्या जी, अन्यत्र उदितानाम विज्ञान गुणानाम, अन्य शाखा में, अन्यत्र मतलब अन्य शाखा में, उदितानाम, उदितानाम का अर्थ है कथितानाम। ठीक है, अन्य शाखा में कथित जो प्रतिपादित जो विज्ञान के गुण है, उपासना के गुण है, तो विज्ञान गुणानाम, विज्ञान मतलब विद्या, उपासना,
तो विज्ञान गुणानाम अन्यत्र अपि, अन्य जगह भी, लेकिन अन्य जगह कहीं पर भी क्या नहीं, समाने विज्ञाने, वहाँ की उपासना और यहाँ की उपासना यदि दोनों एक है तो समाने विज्ञाने उपसंहार भवति, संग्रह भवति, उसका संग्रह हो जाता है। बोलेंगे क्यों, हेतु बताओ। हेतु दे रहे अर्थाभेदा, अर्थ का क्या है, अभेद। अर्थाभेदात मतलब क्या, उसका अर्थ लिखिए प्रयोजन ऐक्यात, प्रयोजन ऐक्यात, प्रयोजन फल की एकता है। मतलब वो कैसे, तो गुणों का फल क्या है, उपासना। तो जिस जिस शाखा में जितने गुण बताया है उनका फल वो उपासना, और वही उपासना अन्य जगह आई है तो वहाँ के गुण भी यहाँ ले आएंगे, फिर यहाँ के गुण और वहाँ के गुण मिलकर वो उपासना करेंगे, तो फल वही सिद्ध हो जाता है, उपासना की सिद्धि। अर्थाभेदात लग गया। आइए, यह एव ही तेषां गुणानाम एकत्र अर्थः विशिष्ट विज्ञानोपकारः स एव अन्यत्र अपि। ठीक है, थोड़ा शब्दों का अन्वय, 2-3 शब्द छोड़कर आया है। तेषां गुणानाम एकत्र, एक शब्द छोड़कर आ गए, विशिष्ट विज्ञानोपकारः, शुरू में यह एव ही, यह एव ही हो गया ना। फिर आगे गुणानाम, सॉरी, अर्थ, बीच में एक शब्द आया अर्थ, फिर आगे स एव अन्यत्र अपि। ठीक है, देखो भाई, किंतु ये जो पंक्ति चालू हुई, यह एव इत्यादि, यह के पहले एक वाक्य लिख लीजिए, अवतरण, अर्थभेदम एव, अर्थाभेदम, अर्थ अभेदम एव आह, य एव इति, अर्थाभेदम एव आह, य एव इति। देखो भाई, भाष्य में पीछे के पंक्ति में हेतु दिया था अर्थाभेदात, अर्थ का अभेद है, प्रयोजन का अभेद है, किंतु वो अर्थ का अभेद कैसा है इसी बात को स्पष्ट कर रहे यह एव इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, तो अन्वय के अनुसार अर्थ करेंगे। तो पंक्ति देखिए, तेषां गुणानाम एकत्र, ठीक है ना, विशिष्ट विज्ञानोपकारः यह एव ही, तेषां गुणा, उन गुणों से एकत्र, उन एक शाखा में जो उसी शाखा के गुण को लेकर ही जो विद्या संपन्न हो जाती है, तो विशिष्ट विज्ञान का उपकार हो जाता है। तो विशिष्ट विज्ञानोपकारः, किंतु स एव ही, वही विशिष्ट विज्ञान का उपकार रूप अर्थ अर्थात प्रयोजन, अर्थः स एव अन्यत्रापि, अन्य के गुण अन्य जगह लाने से वही उसी प्रकार का विद्या का उपकार हो जाता है। ठीक है, जैसे प्राण विद्या बताते समय अधिक गुण बताया है, तो छांदोग्य में जो भी गुण बताए वाघ आदि, उनसे प्राण उपासना सिद्ध हो जाती है, विशिष्ट विद्या का उपकार हो जाता है। किंतु बृहदारण्यक में बताया वो जो अधिक गुण है उसको भी इधर ले आकर अनुष्ठान करते हैं तो उसी प्रकार का विशिष्ट विद्या का उपकार हो जाता है। अतः गुणों का उपसंहार होने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अर्थ का अभेद है। अर्थ का अभेद मतलब क्या, गुणों के द्वारा संपन्न की जाने वाली जो उपासना है कि नहीं, वह दोनों जगह एक ही है, समान है, अर्थ का अभेद है। यहाँ के गुणों के द्वारा जो विद्या पूर्ण हो रही है और उधर के गुण ले आकर भी पूर्ण करेंगे, उसी प्रकार की विद्या पूर्ण हो रही है, और यह विद्या उपासना और वो उपासना दोनों एक है, ये इसका मतलब हुआ। ठीक, देखिए भाई,
तो स एव अन्यत्र अपि हो गया। आगे चलिए, उभयत्र अपि ही तत् एकत्वम विज्ञानम तस्मात् उपसंहारः। उभयत्र अपि, दोनों शाखाओं में भी क्या, तत् एव एकम विज्ञानम, वही एक विज्ञान उपासना है, इसलिए उपसंहार हो जाता है। ठीक, आगे बोलेंगे दृष्टांत विधिशेषवत, ये दृष्टांत दिया है। ये जो पंक्ति है विधिशेषवत, विधि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, प्रधान ऐक्ये तत्तत् उपकारकानाम अंगानाम उपसंहारे दृष्टान्तम आह। उपसंहारे दृष्टान्तम आह विधि इति। देखो भाई अर्थ, प्रधान ऐक्य, प्रधान मुख्य उपासना की एकता है तो तत्त उपकार का नाम अंगानाम, उस विद्या के उपकारक जो अंग है, गुण वगैरह, अंगानाम उपसंहारे, उपसंहार करना उचित है, तो उस उपसंहार के बारे में दृष्टांतम आह, सूत्र के पद से विधिशेषवत। लेकिन क्या है वो, उसका स्पष्टीकरण करो। तब स्वयं भगवान भाष्यकार विधिशेषवत इसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे के पंक्ति में। यथा ही विधिशेषाणाम अग्निहोत्रादि धर्माणाम, विधि के शेष, विधि के अंग जो अग्निहोत्रादि के धर्म है। ठीक, देखो, यथा ही विधिशेषाणाम अग्निहोत्रादि धर्माणाम तत्एव एकम अग्निहोत्रादि कर्म सर्वत्र इति अर्थाभेदात् उपसंवरणम एवं इह अपि। ठीक है, देखो भाई दृष्टांत का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो पंक्ति देखिए, यथा विधिशेषाणाम, विधिशेष मतलब विधि के अंग, कौन, अग्निहोत्रों के धर्म। तो विधिशेषाणाम अग्निहोत्रादि धर्माणाम तदेव के बाद क्या पढ़ेंगे, एक शब्द छोड़कर, अग्निहोत्रादि कर्म सर्वत्र, फिर पीछे एकम। अग्निहोत्रादि धर्मों का वही है कि नहीं, अग्निहोत्रादि धर्माणाम तदेव, अग्निहोत्रादि कर्म सर्वत्र एकम, अग्निहोत्रादि जो कर्म है सभी शाखा में एक ही है। ठीक है ना, ये बात कह दी। तो विधि शेष, विधि के शेष अर्थात अग्निहोत्रादिकों के जो धर्म है, उनसे होने वाला जो अग्निहोत्र है वह सभी शाखाओं में एक ही है। अर्थात गुणों का जो फल कर्म वो सभी जगह समान है। अतः इस शाखा में जितने गुण बताए उतने से जो कर्म कर रहे हैं, और अधिक गुण जो अन्यत्र बताए उसको भी आले आते हैं, तो वही कर्म सिद्ध हो जाता है। अर्थात अर्थ का, प्रयोजन का ऐक्य है। गुणों का प्रयोजन क्या, उपासना की सिद्धि, विद्या के प्रति उपकार, वो समान है। अतः गुणोपसंहार होने में कोई दिक्कत नहीं, होना ही चाहिए, ये सिद्धांत। अग्निहोत्रादि कर्म सर्वत्र एकम इति, इस प्रकार अर्थाभेदात्, अर्थ का प्रयोजन का क्या है, अभेद है। अर्थाभेदात् उपसंवरणम, उपसंहार होता है। एवं, ये तो अग्निहोत्र के दृष्टांत में बताया। उसी प्रकार इह अपि, यह अपि का मतलब भिन्न भिन्न शाखा में उपासना बताई हो, और वो उपासना एक ही है, तो वहां पर भी उस उपासना के लिए वह अधिक गुणों का उपसंहार करना चाहिए, यह अर्थ हुआ। ठीक है, यह इस वाक्य में एक शब्द आया है अर्थाभेदात्, मिला सर्वत्र, इसके आगे इति अर्थाभेदात्, अर्थाभेदात्, उस पर एक वाक्य लिखी, छोटा सा टिप्पणी। तद्धर्माणाम
तद्धर्माणाम तदुपकारकत्व रूप प्रयोजन ऐक्यात् तदुपकारकत्व रूप प्रयोजन ऐक्यात्। ठीक है, उन धर्मों का तदुपकारकत्व, उपकारक होना, ये प्रयोजन की एकता है। ठीक है, आगे चलिए। यदि ही विज्ञान भेद भवेत् ततः विज्ञानांतर्निबद्धत्वात् गुणानां प्रकृति विकृति भाव अभावाच्च न स्यात् उपसंहारः। ठीक है, देखो भाई, अब ये जो पंक्ति है यदि ही, यदि के पहले भी एक वाक्य लिखते हैं, अर्थाभेदम एव, अर्थाभेदम एव व्यतिरेक मुखेन दर्शयति, व्यतिरेक मुखेन दर्शयति यदि इति। ठीक है, अर्थाभेद को ही आप व्यतिरिक्त मुख से दिखा रहे हैं यदि इत्यादि पंक्ति से। तो यदि ही विज्ञान भेद भवेत्, समझ लीजिए दो शाखा में बताई हुई विद्या यदि अलग अलग होती, भिन्न भिन्न होती, यदि विज्ञान भेद भवेत् ततः, तब तो विज्ञानांतर निबद्धत्वा, उस विद्या में जो गुण बताए वो वही के लिए निबद्ध है, रुके हुए हैं, चिपके हुए हैं, रुक गए हैं, और वो विद्या अलग है, ये विद्या अलग है, अतः उधर के गुण इधर ला नहीं पाएंगे, क्योंकि वो विद्या अलग है, ये विद्या अलग है, उधर के गुण वही चिपके हुए हैं उस विद्या के लिए, इधर उसको नहीं ला पाएंगे। ठीक है, किंतु विद्या एक होने यदि है तो उधर के गुण इधर ले आते हैं, ये इसका मतलब। जैसे प्राण विद्या छांदोग्य में है, बृहदारण्यक में भी है, तब तो जहाँ अधिक गुण बताए होंगे वहाँ के गुण इधर भी ले आएंगे। लग गया ना बात। और यदि विद्या भिन्न है, इधर प्राण विद्या है, उधर पंचाग्नि विद्या है, तो वो अलग पंचाग्नि विद्या है, ये अलग है, तो भले अलग अलग गुण हो, तो वो गुण उधर ही रुके हुए हैं, चिपक गए, उस विद्या को सिद्ध करने के लिए लगे हुए हैं, ये गुण इस विद्या को सिद्ध करने के लिए लगे हुए हैं, तब तो उधर के गुणों को इधर नहीं ले आ सकते, ये मतलब हुआ। यदि विज्ञान भेद भवेत् ततः, तब तो विज्ञानांतर, अन्य विज्ञान में, अन्य उपासना में वह सब गुण निबद्ध होने के कारण, रुद्ध अवरुद्ध होने के कारण, निरुद्ध विज्ञानांतर निबद्धत्वात् गुणानाम, दूसरी बात, गुणानाम प्रकृति विकृति भाव अभावाच्च न स्यात् उपसंहार, गुणानाम उपसंहार न स्यात्, ये मतलब सीधा दो बातें यहाँ पर चक्कर आया ना। एक बात तो ये हो गई, यदि दोनों जगह का विज्ञान भिन्न भिन्न होता तो एक जगह विज्ञान में, उपासना में निबद्ध गुण उनका इधर उपसंहार न स्यात्। ठीक है, और दूसरी बात, कर्मों में क्या होता है, कभी कभी कर्म अलग अलग है, ये कर्म अलग है, वो कर्म अलग है, तो भी इसके गुण वहाँ ले लिया जाते हैं। तो बोलेंगे वो क्यों लिया जाते फिर? उस प्रकार यहाँ पर भी ये विद्या अलग है, वो विद्या अलग है, तो अविद्या अलग होने पर भी, उपासना अलग होने पर भी वहाँ के गुण इधर क्यों नहीं लाते? विद्या की एक होने पर तो ला रहे तुम, उपसंहार कर रहे, किंतु विद्या का भेद है तो उधर के गुण इधर नहीं लाते हो। और कर्म में तो ऐसा नहीं है, कर्म भिन्न भिन्न होने पर भी यहाँ के गुण वहाँ ले लिया जाते हैं, वो क्यों? तो उसका उत्तर देना है क्या, कर्मों में भी भिन्न भिन्न होने पर, कर्म भिन्न भिन्न है तो भी वहाँ पर ही उधर के गुण इधर लाते हैं, जहाँ पर जिन दो कर्मों में प्रकृति विकृति भाव है। यदि प्रकृति विकृति भाव नहीं है तो कर्म में भी इस कर्म के गुण उधर नहीं ला सकते। ठीक है, किंतु कर्मों में जिस प्रकार प्रकृति विकृति भाव होता है, उस प्रकार का प्रकृति विकृति भाव विद्या में अर्थात उपासना में नहीं होता है।
यदि विद्या में अर्थात उपासना में भी कर्म की तरह प्रकृति विकृति भाव होता तो उपासना भी भिन्न भिन्न होने पर भी उधर के गुण इधर ले आते, ये उसका मतलब है। तो वही कह रहे प्रकृति विकृति भाव अभावाच्च, प्रकृति विकृति भाव न होने के कारण विद्या में प्रकृति विकृति भाव नहीं है, अतः यदि विद्या भिन्न है तो उधर के गुण इधर नहीं ला सकते, ये कह रहे प्रकृति विकृति भाव अभावाच्च न स्यात् उपसंहार। ठीक है, ये जो पंक्ति है ना प्रकृति विकृति भाव, उस प्रकृति इसके पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतार ननो ननु आग्नेय याग अवरुद्धानाम, अग्नेय याग अवरुद्धानाम गुणानाम आगे ततः भिन्ने सौरे, ततः भिन्ने सौरे यागे प्राप्तिवत प्राप्तिवत विज्ञान विज्ञानांतरस्य तरस्थ नहीं विज्ञानतरस्थ ऐसा लिखिए कि वह विज्ञानांतरस्थ गुणानाम विज्ञानांतरस्थ गुणानाम विद्यांतरे प्राप्ति ही किम न स्यात्, किम न स्यात् इति अतः आह, इति अतः आह प्रकृति इति। ठीक है, और देखो भाई ननु आग्नेय याग, एक आग्नेय याग होता है, एक सौर्य याग होता है, दोनों भिन्न भिन्न है, तो भी आग्नेय याग के गुण ले लाते हैं सौर्य याग में। वही कह रहे ननु आग्नेय याग अवरुद्धानाम गुणानाम, आग्नेय याग में जो गुण अवरुद्ध है निरुद्ध है चिपक गए हैं, तो भी ततः भिन्न उससे भिन्न जो सौर्य याग उसमें उस गुण की प्राप्ति हो जाती है। उस प्रकार विज्ञान अर्थात उपासना भिन्न भिन्न होने पर भी उस भिन्न उपासना के गुण इस भिन्न उपासना में क्यों न लाया जाए, विज्ञानतरे प्राप्ति किम न स्यात् इति अतः। ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे क्या प्रकृति विकृति भाव अभावाच्च। वैसे जैसे वह आग्नेय याग और सौर्य याग में प्रकृति विकृति भाव है, आग्नेय याग प्रकृति है, सौर्य याग प्रकृति है, और एक नियम आता है प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या, प्रकृति याग की तरह विकृति याग करना चाहिए। अतः वहां पर दोनों याग भिन्न भिन्न होने पर भी अग्नेय याग के गुण सौर्य याग में लाए जाते हैं, किंतु उस प्रकार का प्रकृति विकृति भाव कर्म की तरह उपासना में नहीं है। अतः उपासना यदि भिन्न भिन्न है तो उधर के गुण इधर नहीं ला सकते, उसका उपसंहार नहीं कर सकते, ये बात है। तो ये जो पंक्तियां ये भाष्य में प्रकृति विकृति भाव अभावाच्च, उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं हम लोग, लिखेंगे प्रकृति बराबर प्रकृति बराबर यत्र समग्रांग अंगोपदेशः, यत्र समग्र अंगोपदेशः सा प्रकृति, सा प्रकृति। पूर्ण विराम कौश में लिखिए विधि से जिसमें, विधि से जिसमें समग्र अंगों का उपदेश हो, समग्र अंगों का उपदेश हो, वह प्रकृति याग है, वह
प्रकृति याग है, पूर्ण विराम कंस पर। आगे प्रतीक, प्रतीक करने की अपेक्षा विकृति शब्द का अर्थ, विकृति बराबर यत्र यत्र वैशेषिक अंगानाम वैशेषिकांगानाम उपदेशः सा विकृति, सा विकृति पूर्ण विराम कौंस में लिखिए। प्रकृति याग के समान, प्रकृति याग के समान और विशेष अंगों का, विशेष अंगों का जहाँ उपदेश हो, जहाँ उपदेश हो वह विकृति याग होता है, वह विकृति याग होता है, पूर्ण विराम कंस बंद। और उद्धरण चिन्ह में प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्या, प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्या, उद्धरण चिन्ह बंद। कंस में लिखिए प्रकृति याग के समान, प्रकृति याग के समान विकृति याग करना चाहिए, विकृति याग करना चाहिए कंस बंद पूर्ण विराम। अतः अतः प्रकृति गुणानाम, अतः प्रकृति गुणानाम विकारे प्राप्ति ही युक्ता, विकारे प्राप्ति ही युक्ता अर्धविराम। विद्यानाम तु, विद्यानाम तु प्रकृति विकृति भाव असिद्धेः, प्रकृति विकृति भाव असिद्धेः न तत्प्राप्ति ही इत्यर्थः, न तत्प्राप्ति ही इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। प्रकृति मतलब क्या? यत्र समग्र अंगोपदेश सा प्रकृति, जहाँ समग्र अंगों का विधि से उपदेश है उसको कहते प्रकृति। और विकृति यत्र वैशेषिक अंगानाम उपदेश, कुछ विशिष्ट अंगों का ही उपदेश है और प्रकृति याग के समान करने के लिए बताया है कि नहीं? तो प्रकृति याग के समान और विशेष अंगों का जहाँ उपदेश हो उसको कहते हैं विकृति। और एक नियम, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, प्रकृति की तरह विकृति याग करना चाहिए। अतः याग भिन्न भिन्न होने पर भी यदि प्रकृति याग कोई है तो उसके धर्म ले आते हैं किसमें? विकृति याग में, भिन्न होने पर भी। वही कहा अतः प्रकृति गुणानाम विकारे प्राप्ति युक्ता। बोलेंगे उसी प्रकार उपासना में कर लो, फिर तब बोल रहे वैसा नहीं होता है, क्योंकि प्रकृति विकृति भाव ही नहीं होता है उपासना में। इसलिए यदि भिन्न भिन्न उपासना है तो वहाँ के गुण यहाँ नहीं ला सकते। यदि ये कई उपासना है वहाँ की और यहाँ की, तब तो अधिक गुणों को इधर ला सकते हैं, ये उसका मतलब। विद्या नाम तो प्रकृति विकृति भाव असिद्ध है न तत्प्राप्ति, गुणों की प्राप्ति नहीं होगी। हो गया, चलिए भाई अब आगे चलते हैं भाष्य में। न स्यात् उपसंहार, आगे विज्ञान एकत्वे तु न एवं इति, है नहीं? जो पीछे के वाक्य में कहा भाष्य में, यदि विज्ञान भेद होता तो गुणों को उपसंहार नहीं होता। अब कह रहे उसके विपरीत, क्या? विज्ञान एकत्वे तु, यदि विज्ञान मतलब उपासना दोनों जगह की एक है तो न एवं इति, न एवं मतलब गुणों को उपसंहार नहीं होगा ऐसी बात नहीं, किंतु गुणों को उपसंहार होगा, ये इसका मतलब है। ठीक है, विज्ञान ऐक्य तु न एवं इति, न एवं का अर्थ लिखिए, न एवं गुण अनुपसंहारः न इत्यर्थः, गुण अनुपसंहारः
न इत्यर्थ। ठीक है ना। गुण का अनुपसंहार, ठीक है ना, नहीं है, अर्थात गुणों का उपसंहार है, यह अर्थ होता है विज्ञानिक रहने पर। ठीक, आगे चलिए। अस्येव तु प्रयोजन सूत्रस्य प्रपंचः सर्वाभेदात् इति आरभ्य भविष्यति। ये जो पंक्ति है अस्य, अस्य के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण। उत्तर सूत्राणाम अनेन सूत्रेण पौनरुक्त्यं वारयति अस्य इति। ठीक है, देखो भाई, उत्तर सूत्र मतलब आगे वो जो सूत्र आने वाले हैं उस सूत्रों का इस सूत्र के साथ कोई पुनरुक्ति की शंका न करे, इसलिए वो पुनरुक्ति को पहले से वारण कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अस्य एव प्रयोजन सूत्र से, यह जो इस अधिकरण का सूत्र है 5 नंबर का, ये प्रयोजन सूत्र है, इसका ही प्रपंच अर्थात विस्तार आगे करेंगे। कहा सर्वाभेदात् इत्यारभ्य भविष्यति। सर्वाभेदात् का है, लिखिए सर्वाभेदात्, इस पर ब्रह्म सूत्र 3-3-10, इसी पाठ का 10 नंबर का सूत्र, वहां से इसका क्या होगा, विस्तार होगा इसी प्रयोजन सूत्र का। हो गया ना। ये 5वें सूत्र का भाष्य पूरा हुआ और यह अधिकरण में समाप्त हुआ, किंतु ये जो सूत्र है उस सूत्र का अर्थ लिखना बाकी है, अतः सूत्र का उच्चारण और अर्थ लिख लेते हैं। सूत्र है उपसंहारोऽर्था भेदात् विधिशेषवत् समाने च। उपसंहारोऽर्था भेदात् विधिशेषवत् समाने च। हो गया भाई। चलिए तो लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर पूर्वाधिकरणे सर्वशाखासु तत्तत् विद्यैक्यम् उक्तम्। तत्तत् विद्यैक्यम् उक्तम् पूर्णविराम। इदानीं विद्यैक्य विचारस्य फलम आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम बराबर उपसंहारोऽर्था भेदात् विधिशेषवत् समाने च। 3-3-5। फिर नीचे पदच्छेद उपसंहारः अर्थाभेदात् विधिशेषवत् समाने च। फिर नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक है समाने। बराबर उपासनायाः ऐक्ये। फिर आगे प्रतीक उपसंहारः बराबर अन्यत्र उक्तानां विज्ञान गुणानां अन्यत्र उपसंहारः कंस में लिखे संग्रह कंस बंद, आगे युक्तः पूर्ण विराम, आगे कंस में लिखेंगे कुतः
प्रश्न चिन्ह। आगे की तरफ बांध देकर कंस बांध। फिर आगे प्रतीक है अर्थाभेदात। अर्थाभेदात बराबर उपास्य गुणैः निर्वर्त्यस्य उपासनारूप अर्थस्य सर्वशाखासु अभिन्नत्वात् इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे कंस में लिखिए तत्र दृष्टान्तः। आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे प्रतीक विधिशेषवत् बराबर यथा अग्निहोत्रस्य सर्वत्र ऐक्यात् तच्छेषाणां बराबर तद अंगानां गुणानां उपसंहारः भवति। अर्धविराम तद्वत् इत्यर्थः। अर्थ देखिए भाई। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं पीछे के अधिकरण में सभी शाखाओं में उस विद्या का ऐक्य बताया। अब इदानीम उस विद्यैक्य विचारस्य विद्या एक है इसका जो विचार किया उसका फल बताना है इस सूत्र में। अतः इसको प्रयोजन सूत्र भी कहते हैं। फिर सूत्र आया। फिर नीचे पदार्थोक्ति में लिख रहे समाने मतलब उपासनाया ऐक्य। उपासना एक होने पर उपसंहार हो जाता है। किसका कैसे तब करें अन्यत्र उक्तानाम विज्ञान गुणानाम। अन्य शाखा में कहे हुए उपासना के जो गुण है उसको अन्यत्र अन्य जगह उसका उपसंहार संग्रह हो जाता है। क्यों? उतः अर्थाभेदात् मतलब उपास्य गुण है निर्वर्त्यस्य। उपास्य के जो गुण है उन गुणों के द्वारा निर्वर्त्य सिद्ध या संपादित किया जाने वाली जो भी उपासना है वो एक है कि नहीं? उपास्य गुणों के द्वारा निर्वर्त्यस्य संपादितस्य उपासना रूप अर्थस्य सर्व शाखासु सभी शाखाओं में ऐक्यात् एक होने से उपसंहार हो जाएगा। दृष्टांत दे रहे उसके लिए विधिशेषवत् यथा अग्निहोत्र से सर्वत्र ऐक्यात्। अग्निहोत्र सभी जगह एक ही है तो इसलिए तत्शेषाणाम मतलब उसके अग्निहोत्र के जो भी अंग है उन सभी अंगों का सभी गुणों का उपसंहार होता है। उसी प्रकार यहाँ पर विद्या के बारे में भी समझना चाहिए। शाखा भिन्न होने पर भी विद्या एक है वहाँ की और यहाँ की, और एक जगह अधिक गुण बताया हो तो वो उस अधिक गुण को इधर भी ले आकर उसकी उपासना की जाती है। केवल यहाँ जितने बताए उतने से ही नहीं, यदि अधिक गुण प्राप्त है तो उनको भी लेकर इस उपासना को करना है। इसको कहते गुणों को उपसंहार होना। ठीक है, ये हो गया भाई। तो 2 नंबर का अधिकरण पूरा हुआ। आगे 3 नंबर का अधिकरण आ रहा है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय